लाल शिशु नमकीन सोडाबा, लाल शिशु के नमकीन सोडाबा, लाल शिशु नमकीन सोडाबा बना लिए। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ लवणीय मिट्टी होता है इसको जानिए। जहाँ जहाँ समुद्र का इलाका है, ठीक है, ये जो है समुद्र का इलाका है सब, ठीक है, यहाँ क्या होता है, नमकीन मिट्टी होता है। अनाज किस मिट्टी में सबसे अधिक उपजाया जाता है? मोटा अनाज किस मिट्टी में सबसे अधिक उपजाया जाता है? तो वह है, उत्तर हो जाएगा इसका मरु। चलते चलते रुक जाना मेरे दोस्तों, क्योंकि आज हम 4 मिट्टी को पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने अपने वीडियो में 4 मिट्टी को पढ़ाया है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट को खोलो और उस वीडियो को ज़रूर देखो। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम 4 मिट्टी ट्रिक से पढ़ाएंगे। लवणीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और पिटमय मिट्टी, इन सभी को हम ट्रिक पे पढ़ाएंगे। तो चलिए ट्रिक शुरू करते हैं और इन मिट्टियों को भी याद करते हैं उसी ट्रिक पे। पहला है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी के लिए एकदम आसान ट्रिक है। लाल शिशु नमकीन सोडाबा, लाल शिशु के नमकीन सोडाबा, लाल शिशु नमकीन सोडाबा। इस ट्रिक से कैसे याद करेंगे? लाल से लवणीय मिट्टी, शिशु से शुष्क जलवायु या जल अंतरांत क्षेत्र में यह पाया जाता है। देखिए शुष्क जलवायु ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ वर्षा कम होती है, यानी वहाँ समुद्र का क्षेत्र होता है। समुद्र के आसपास का क्षेत्र को लवणीय मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। नमकीन से हो गया नमकीन, इसमें अधिक होती है। और सोडा से अर्थ होगा सोडियम, मैग्नीशियम अधिक होता है। किस मिट्टी में? लवणीय मिट्टी में। अब इसको फिर से एक ट्रिक से कैसे याद करेंगे? लाल शिशु नमकीन सोडाबा, लाल शिशु नमकीन सोडाबा। लाल से लवणीय मिट्टी, शिशु से शुष्क जलवायु में जलांतरांत क्षेत्र में यह पाया जाता है। नमकीन से नमक इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और सोडा से सोडियम और मैग्नीशियम भी इस मिट्टी में अधिक होता है, इसी कारण ही नमकीन होता है लवणीय मिट्टी। इसमें फसल जो है वह कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है, तो फसल भी इसमें बहुत कम ही फसल उपजाया जाता है, ठीक है। इसको कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसको कहते हैं कल्लर मिट्टी। किसका? कल्लर मिट्टी। कल्लर मिट्टी दक्षिण भारत में किसको कहते हैं? लवणीय मिट्टी को। सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। जिप्सम का उपयोग करके इस मिट्टी को क्या करते हैं हम लोग? उपजाऊ बनाते हैं। क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। चलिए इसको हम एक मैप पर देखेंगे। भारत का एक मैप बना लेते हैं। इंडिया का पहले एक मैप बना लीजिए, ठीक है, ताकि इस पर आपको समझाना आसान होगा, ठीक है। ये हम छोटा सा इंडिया का मैप बना लिए। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ लवणीय मिट्टी होता है इसको जानिए। जहाँ जहाँ समुद्र का इलाका है, ठीक है, ये जो है समुद्र का इलाका है सब, ठीक है, यहाँ क्या होता है? नमकीन मिट्टी होता है, यानी लवणीय मिट्टी होता है। अब सीधी सी बात है, इधर है अरब सागर, आपको पता ही होगा, इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, ठीक है, और इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये सब समुद्री इलाका है, ठीक है, ये सब जो है समुद्री इलाका है, ठीक है। तो यही समुद्र का पानी क्या करता है? भूमि को काट के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण यह यहाँ का जो मिट्टी है वह क्या हो जाता है? नमकीन हो जाता है। और उसमें सोडियम, मैग्नीशियम अधिक होता है, इसीलिए कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता है। लेकिन इसमें मछली पालन किया जाता है, कहीं कहीं धान रोप देता है, गन्ना की भी खेती कर लेता है, ठीक है। तो अब इसको उपयोगी बनाया जा रहा है वर्तमान समय में। पहले इसमें कोई खेती नहीं होता था, केवल मछली पालन होता था और नमक का निर्माण किया था। नमक खाते हैं ना सब्जी में मिला के, तो वह नमक यहाँ से बनाया जाता है। चलिए एक मिट्टी को बता दिया हमने, लवणीय मिट्टी को। अगला मिट्टी जो है वह है मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। शुष्क मिट्टी भी कहते हैं इसको। इसको एक मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जानते हैं और शुष्क मिट्टी के नाम से जानते हैं। और शुष्क का अर्थ है सूखते होगा, ठीक है। शुष्क का कारण है कि यहाँ बहुत कम वर्षा होता है, बहुत कम।
और तापमान एकदम अधिक होता है, सूरज भगवान एकदम हीटेड यहाँ रहते हैं, खूब गर्मी देते हैं, जिसके कारण यहाँ के मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। तो पहले ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है रीता के लाल शिशु नमकीन बा, रीता के लाल शिशु नमकीन बा, रीता के जो लाल बा शिशु नमकीन बा, रीता के लाल यानी बच्चा वो नमकीन बा। रीता से हो गया रेत अधिक होता है इस मिट्टी में, इसका रंग लाल होता है मरुस्थलीय मिट्टी का यानी शुष्क मिट्टी का, मिट्टी जो है वह शुष्क होती है, ठीक है। इसमें भी नमक की मात्रा अधिक होती है और अधिकतर इसमें मोटा अनाज होता है, अधिकतर ही राजस्थान में यह मिट्टी होता है। अब आइए मैप पे देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला थार का क्षेत्र है, ये है मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। अब यहाँ पर सूरज जो है बहुत तेज़ गर्मी देता है, यानी प्रकाश पड़ता है, उसका रोशनी पड़ता है, धूप पड़ता है, जिसके कारण इसका मिट्टी का रंग जो है लाल हो जाता है और मिट्टी जो है रेत हो जाता है उसमें अधिक मात्रा। कारण क्या है कि यहाँ पर है अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत है, नाम जानते हैं, राजस्थान में है अरावली पर्वत। और पर्वतवा क्या करता है, उसका ढाल जो है वो हेने है, अगर पानी होता भी है बारिश उरिश तब पूरब के तरफ चला जाता है, पश्चिम की तरफ जय भी नहीं करता है। अब ऐसे स्थिति में पानी मिलेगा नहीं और गर्मी अधिक रहेगा तो क्या होगा, मिट्टिया जल जाता है ऊपर से, अब जलेगा तो लाल हो जाएगा और उसके बाद जो है खेती के योग्य नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में ज्वार बाजरा यानी मोटे अनाज इसमें अधिकतर उपजाए जाते हैं, मोटा अनाज ज्वार बाजरा ये सब यहाँ पे खेती किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसको उपजाऊ बनाने के लिए सरकार के द्वारा काम किया गया है, भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है उसको समझिए। एगो सतलज नदी जो है यहाँ से निकलता है, राकसताल से सतलज नदी, ठीक है, ऐसे चल जाता है पाकिस्तान में। तो यहाँ से एगो नहर निकाला गया है, ठीक है, इसको उपजाऊ बनाने के लिए, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसी नहरवा से जो है अब यहाँ पे पानी का उपयोग किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, खेती, जिसके कारण गंगानगर ऐसा जो राजस्थान का ज़िला है वहाँ पे गेहूँ उपजाया जा रहा है, उन फसल की खेती पानी का उपयोग कर किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम जान लीजिए शुष्क मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। अब जानिए पर्वतीय मिट्टी। एगो और मिट्टी होता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय का अर्थ है कि पर्वत क्षेत्र में होगा, जहाँ पे पहाड़ होगा, माउंटेन क्षेत्र में होगा। तो पहले इसको ट्रिक से जानिए। ट्रिक है पार्वती के बगल में कंकर पत्थर बा, पार्वती के बगल में कंकर पत्थर बा, पार्वती के बगल में कंकर पत्थर बा। अब पार्वती से अर्थ हो गया पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। और पर्वतीय मिट्टी जो है उसमें बगल के अर्थ हो गया बागवानी फसल, यानी सेब नारंगी ये सब का वहाँ पे अधिकतर होता है खेती, यानी बागवानी फसल ही होता है। कंकर पत्थर की मात्रा पर्वतीय मिट्टी यानी माउंटेन सॉइल में सबसे अधिक होती है। जानते हैं ये मिट्टी का निर्माण अभी भी हो रहा है, यानी नई मिट्टी का निर्माण अभी भी इसमें हो रहा है, नया नया मिट्टी बन रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे झूम की खेती होती है, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम। अरे भैया झूम बराबर नहीं, झूम एगो खेती का प्रचलन है। क्या होता है उसमें, वहाँ जहाँ जहाँ वन होता है, पेड़ पौधा होता है, वहाँ क्या करता है कि उसको काट देता है, ठीक है। इसको जो है काट के खेती के योग्य बना देता है। इसमें क्या करता है, फसल उपजाया जाता है। फिर एक साल बाद जो है दूसरा जगह जहाँ जहाँ वन है उसको काट देगा और फिर वहाँ करेगा। यहाँ खेती नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, अब यहाँ चला जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवर्तित कर लिया जाता है जंगलों को साफ करके, तो उसको कहते हैं झूम खेती, झूम बराबर झूम, झूम खेती, ठीक है। अब इसके बारे में जान लीजिए, पर्वतीय मिट्टी के बारे में जान गए, ठीक है। अब होता कहाँ है भारत में उसको जानिए। तो देखिए ये जो इलाका है आपका, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं क्या, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमालय वाला, उसी में पाया जाता है पर्वतीय मिट्टी। आई पर्वत टूटेगा तो नया नया मिट्टी का निर्माण होगा। तो आप पर्वतीय मिट्टी को जान गए, ठीक है, इसको माउंटेन सॉइल कहते हैं। अगला मिट्टी है जिसका नाम है पीटमय मिट्टी। तो पहले इसको ट्रिक पे याद कीजिए, पीट गाल के जरा, पीट गाल के जरा, पीट गाल के जरा। अब पीट से अर्थ हो गया पीटमय मिट्टी, ठीक है। गाल से अर्थ हो गया गाढ़े काले रंग की यह मिट्टी होती है, ठीक है। और जरा से अर्थ हो गया जैविक मिट्टी भी इसको कहा जाता है। काफ़ी उपजाऊ होता है, जहाँ पे पानी जमा होता है, ठीक है, और जहाँ पे जीव जंतु जो है मर के पनिया में सड़ गल जाता है, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको जैविक मिट्टी भी कहते हैं। भारी वर्षा
उच्च तापमान वाले क्षेत्र में यह पाया जाता है। संपूर्ण भारत में होता है। तेंका हेन्ने होगा, 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 हेन्ने मतलब लगभग छोटे छोटे जगह पे पर्वतीय मिट्टी की जगह पे भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। यानी पिटमय मिट्टी भारत के हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा क्षेत्र में पाया जाता है, उपजाऊ भी होता है। ठीक है, तो आज हम आपको चारों मिट्टी के बारे में बता दिए। इससे पहले हम 4 गो मिट्टी के बारे में बताए हैं। टोटल मिट्टी हो गया 8। ठीक है, तो हमारा प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन भी कराते हैं। तो चलिए इस मिट्टी से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम यहाँ पे कराएंगे। आपको क्वेश्चन को याद करके एग्जाम हॉल में चला जाना है। चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन को भी करेंगे। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसी जगह पे हम कराएंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम किससे लेंगे? पहला क्वेश्चन हम लेंगे हम लवणीय मिट्टी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। तो किस मिट्टी में नमक की मात्रा सबसे अधिक होगा? तो याद रखिए लवणीय मिट्टी में। उत्तर होगा लवणीय मिट्टी। किस मिट्टी में? लवणीय मिट्टी में। अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा दूसरा, सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा किस मिट्टी में अधिक होती है? सोडियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा किस मिट्टी में अधिक होती है? तो किस मिट्टी में होगा? लवणीय मिट्टी में। देखिए यहाँ से 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है लवणीय मिट्टी से। ठीक है, अगला मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसमें एक ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि मोटा अनाज किस मिट्टी में सबसे अधिक उपजाया जाता है? मोटा अनाज किस मिट्टी में सबसे अधिक उपजाया जाता है? तो वह है, उत्तर हो जाएगा इसका मरुस्थलीय मिट्टी। इसी को कहते हैं शुष्क मिट्टी। ठीक है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है। अगला है पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी में एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है ज़्यादातर कि बागवानी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? बागवानी फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो वह आपका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि गाढ़े काले रंग की कौन सी मिट्टी होती है? गाढ़े काले रंग की कौन सी मिट्टी होती है? गाढ़े काले रंग की कौन सी मिट्टी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पिटमय मिट्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पढ़ा है गाढ़े काले रंग का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि झूम की खेती किस मिट्टी में सबसे अधिक की जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। छठा, झूम की खेती किस मिट्टी में अधिक होती है? तो किस मिट्टी में सबसे अधिक झूम की खेती होगा? अभी हम पढ़ाए हैं यहाँ पर्वतीय मिट्टी में। किस मिट्टी में? पर्वतीय मिट्टी में। इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक दीजिएगा। कल हम करेंट को लेके आएंगे। ठीक है, मैं एक दिन
जो है ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ एक चैप्टर, फिर अगला करंट पढ़ाता हूँ, और फिर साइंस में अभी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा और शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा। धन्यवाद।